अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इस नाचीज़ का नाम मोहम्मद इमरान, दरगाह शाही मोहल्ला कोलार का रहने वाला हूँ। मैं एक कोलार का सामाजिक कारकुन हूँ। मैं आपके सामने मुखातिब होने का मकसद कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। नाज़रीन इकराम, सदा-ए-हिंद उर्दू में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशमी। नाज़रीन, कोरोना वायरस वबा आम इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना ख़तरा बन चुका है, आप सभी लोग इस वबा से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं। इस वबा के ज़िद में हिंदुस्तान भी तीसरे नंबर पर आ गया है। लाखों की तादाद में लोग रोज़ बरोज़ मर रहे हैं। ऐसे में सबका फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे के मददगार बने, इससे बचने के लिए तदाबीर को इख्तियार करें। आइए हमारे साथ जुड़े हैं सदा-ए-हिंद उर्दू की खुसूसी पेशकश में इमरान पाशा, जो एक सामाजिक कारकुन हैं जिनका ताल्लुक़ कोलार शहर से है। कोलार शहर वो सरज़मीन है जहां पर हज़रत सुहाब खान, टीपू सुल्तान, शहीद वतन और इनके ख़ानदान का ख़ास लगाव है। यह ख़ानदान इसी सरज़मीन कोलार की मिट्टी से बना हुआ है। इस मौके पर इमरान पाशा ने कोरोना वायरस वबा से बचने के लिए इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए अपने ज़र्रीन ख़यालात का इजहार किया और लोगों को अपने बेहतरीन मशवरों से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इस नाचीज़ का नाम मोहम्मद इमरान, दरगाह शाही मोहल्ला कोलार का रहने वाला हूँ। मैं एक कोलार का सामाजिक कारकुन हूँ। मैं आपके सामने मुखातिब होने का मकसद कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हम सब जानते हैं कि लगभग 5-6 महीनों से जो सारी दुनिया में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस शुरू हो चुका है, ये पूरी दुनिया में इसकी वबा फैल रही है और फैल चुकी है। लिहाजा हम दिने दिन पर ये जब भी न्यूज़ देखते हैं तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान नंबर 3 पर आ चुका है। ये बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि एक हिंदुस्तान में ये बीमारी यानी ये वायरस तीसरा नंबर पर पूरी दुनिया में है तो बहुत ताज्जुब की बात होगी। इसके लिए हम खुद इसका, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसका इलाज दुनिया में नहीं है, फिर भी हमारे हाथ में इसका इलाज है। यानी कि हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। जैसा कि दिन में हाथों को सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है और बिला वजह हुजूम में जाने से परहेज़ करें, क्योंकि ये वायरस एक दूसरे से बहुत जल्दी इसका कनेक्टिविटी होता है। इस लिहाज से आप सब जानते हैं कि दिन पर दिन न्यूज़ा में, पेपरों में और बहुत सारे हमारे लीडर हजरात, मुखिर हजरात, उलमा इकराम भी आपसे बार बार मुखातिब कर रहे हैं कि ये वायरस से आप छुटकारा पाने के लिए आवाम से दूरी रखें, अपने हाथों को अच्छा साबुन से धोएं और मास्क लगाकर बाहर जाएं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आपको और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये वायरस जो है, जो 60 साल के उम्र से ज़्यादा लोगों के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि आप इसको बहुत ज़रूरी, बहुत कंट्रोल करना चाहिए। मैं बुज़ुर्ग हज़रात से गुजारिश करता हूं, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप बिला वजह घर के बाहर ना जाएं और बार बार आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि गर्म पानी जितना हो सके गर्म पानी पिएं, काढ़ा बनाकर पिएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई डॉक्टर, मैं कोई लीडर नहीं हूं, आपका खिदमत गुजार हूं, आपका भाई हूं, आपका बच्चा हूं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको कंट्रोल करें। जैसा कि आप गर्म पानी पिएं और काढ़ा बनाकर पिएं और परहेज़ करें बाहर जाने से। और घर में अगर 10 साल के कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको भी थोड़ा कंट्रोल कर लें। मेरे माँ बहनों से गुजारिश है कि आप अपने खाविंदों को, अपने बड़े बुजुर्गों को, आप भी आपका ख्याल रखें, क्योंकि
काढ़ा बना कर दें और उनको अच्छे से अच्छा गर्म ग़िज़ा देने से ये वायरस नहीं आएगा। ठंडा मत देना, कोल्ड ड्रिंक्स मत पीना, और हो सके तो शाम में अच्छा गरम गरम खाना खाएं, ठंडा खाना मत खाएं। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जैसा कि मैं बार बार न्यूज़ में देखकर बड़ी अफसोस हो रही है, दिने दिन पर अमवात हो रहे हैं। ऐसी मौत, कोरोना वायरस की मौत हमारे दुश्मनों को भी अल्लाह ताला नहीं देना चाहिए। ये बहुत बड़ा अजाब है ना। तो मैं आपसे मुखातिब करता हूँ कि आप अपने घरों की हिफाजत करें और पाकी साफ़ी का ख़ास ख्याल रखें, और जितना हो सके अपने घरों में ज़्यादा सैनिटाइज यानी डेटॉल कुछ भी हो सके आप पाक साफ रखने से ये वायरस को हमें कंट्रोल कर सकते हैं। बस मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ है ये महामारी से, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं, हर इंसान को इस बीमारी से बचाए। मैं आपसे मुखातिब होता हूँ कि जात पात नहीं देखना चाहिए, इसमें बस इंसानियत हम काम आएगी। मैं आप तमाम से एक इल्तिमास करता हूँ कि आप, मैं जो भी बोला है आप इस पर अमल करें, और बच्चों को और बड़े बुज़ुर्गों को और बिला वजह बाहर जाने मत दें, और जब भी जाएं मास्क डालकर जाएं, और हो सके तो साबुन से अपने हाथों को धोकर ये बीमारी। इस मौके पर इमरान पाशा ने ईद उल ज़ुहा बकरीद को सामने रखते हुए मुसलमानों से गुजारिश की कि वो पाकी सफाई का एहतमाम करें। एक 4-5 दिनों में हमारी बकरीद की ईद आने वाली है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, जैसा कि हमारे अमीर शरीयत और हुकूमत कर्नाटका के हमारे तमाम मुखिर लीडर हजरात ने भी हमें आर्डर दिए हैं कि कुर्बानी जो है अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दी जाती है, इसमें नुमाइश करना तो दूर की बात, अपने घरों में कुर्बानी के वक्त पाकी साफ़ी का ख्याल रखें, क्योंकि ये इस दौर में पाकी साफ़ी सबसे बड़ी ज़रूरत है। आप ये समझ लिए कि हमारी एक ताकीद है, हमारी एक अपील है, हमारी एक गुजारिश है कि कुर्बानी के वक्त पाकी साफ़ी का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि कुर्बानी देना अल्लाह को राज़ी करना है। इसमें दूसरों को तकलीफ़ देकर हमें गुनहगार नहीं बनना चाहते, है ना। इसलिए मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, जब भी आप अपने घरों में कुर्बानी देंगे तो पाकी साफ़ी का ख़ास ख्याल रखें, और गोश्त तकसीम करते वक्त भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, क्योंकि कब ये वबा आ जाएगी किसी को मालूम। क्या हमें जानबूझकर कोरोना आंधे आंधे करके नहीं बोलते, वो कब आएगी किसी को मालूम नहीं होता। हमारे हाथ में कंट्रोल करना है, तो आप कुर्बानी का गोश्त जब तकसीम करते हैं तो इस लिहाज से आप वहाँ पर बहुत डिस्टेंस मेंटेन करना है। और मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, किसी को शिकायत का मौका हमें नहीं देना चाहिए। ये सबसे बड़ी हमारी आपसे गुजारिश है। कुर्बानी दिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किसी को तकलीफ कोई भी हम दे, हमारे ऊपर अंगली नहीं उठाना। इस लिहाज से आप कुर्बानी देकर अल्लाह को राजी करें। इमरान साहब, नमाज ईद उल ज़ुहा के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? ईद उल ज़ुहा जो है, देखिए अब जैसा कि हुकूमत ने कहा ये ईदगाह में नमाज नहीं होगी, इसलिए मस्जिद में सोशल डिस्टेंस के लिए हर मस्जिद में अल्लाह उनको अच्छा रखे, तमाम जमात जो कमेटी वाले मसाजिद में जो सोशल डिस्टेंस के लिए मार्क डाले हैं, वो मार्क में जाकर आप नमाज पढ़ें, और एक दूसरे को आप ज़्यादा हो सके तो सोशल डिस्टेंस से नमाज पढ़कर अपने घरों में जाएं। शुक्रिया।